हेलो एवरीवन, दिस इज़ पल्लवी। वेलकम टू माय चैनल वे टू सक्सेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एसबीआई पीओ में पूछे गए पजल्स को बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन सॉल्व करूंगी। मेरे पास 17 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का कुछ पजल्स दिया हुआ है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलो उसके सॉल्व करते हैं। तो ये रहा मेरे पास पजल्स। इसके स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे वीडियो में, और ये आपको टेक्स्ट बुक पर इजीली मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो इसे मॉक में दे सकते हो। तो मेरे पास क्वेश्चन है ईयर बेस्ड। तो इसमें दिया हुआ है देयर आर 7 पर्सन A to G हु वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर्स। तो इसमें 7 डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, उन सभी को हम लिख लेते हैं। 1961, 1968, और इसका बेस ईयर दिया हुआ है 2022। तो चलिए हम इसका एज कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका एज कैलकुलेट करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है इसके एज को कैलकुलेट करने का। एक का आप एज कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ईयर्स में देखो इसके बीच कितना गैप है। तो ये +7 है, तो हम ईयर्स में एज में 7 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 52। इसी तरह आगे करेंगे। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डी वॉज बोर्न इन लीप ईयर। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि डी जो है वो लीप ईयर में बॉर्न हुआ है। तो कैसे जानेंगे हम कि कौन लीप ईयर में है? तो जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो 61 तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, एंड 68 4 से डिविजिबल होगा, 72 4 से डिविजिबल होगा, एंड 88 4 से डिविजिबल होगा, एंड 93 99 13 ये सब तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है। इसमें हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे तो इसमें बोला गया है कि 1988 जो है जिसमें डी बॉर्न नहीं होता है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारा कट गया। 2 पॉसिबिलिटी को लेकर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो डी को हम यहाँ रख सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी और डी को हम यहाँ रख सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन को आगे हम पढ़ते हैं। ओनली 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच 3 पर्सन रहते हैं, इसमें भी लेते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि सी इज़ द एल्डेस्ट पर्सन अमंग देम। मतलब इन सभी में सी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो सी को हम यहाँ देते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड एफ इज मल्टीपल ऑफ 13। तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और एफ का जो सम है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एफ हमारा ये है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो इन दोनों का सम पहले ऐसे ही चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं होगा। 32 3 5 ये भी नहीं होगा, एंड ये
ये भी नहीं होगा, तो हम आई थिंक ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसमें चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 28 नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए 7, ये 13 का मल्टीपल है। तो ए को हम यहाँ रखते हैं। फिर क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है बी वॉज बोर्न इन ऑड नंबर ईयर्स। तो बी जो होता है वो ऑड नंबर में बॉर्न होता है, तो ऑड नंबर तो मेरे पास 2 है। तो फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि बी जो है 1993 में बॉर्न नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कट गई, तो बी को हम यहाँ रखेंगे और फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ जी एंड डी इज़ 4 years। तो क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है कि जी और डी का जो डिफरेंस है वो 4 years होना चाहिए। तो डी हमारा यहाँ पे है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट इसको पहले चेक करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया इसमें। यस, जी और डी का डिफरेंस जो है वो 4 years है। और फिर क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। फिर एक बचता है ई। तो ये क्वेश्चन की पजल तो सॉल्व हो गई। अगर हम किसी भी पजल्स को लाइन बाय लाइन पढ़े विदाउट स्किप किए तो पजल्स बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो चलिए अब दूसरे पजल्स पे आते हैं। तो सेकेंड पजल है डेजिग्नेशन बेस्ड। तो इसमें 5 डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, जैसे कि CEO, CFO, मैनेजर, क्लर्क एंड प्यून। और इन सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर के पेन्स हैं। और किसी के पास भी सेम नंबर के पेन्स नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। 2 person आर जूनियर टू जेड। तो इसमें दिया हुआ है ये कि 2 person जो है वो जेड से जूनियर है। तो इसमें हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी में तो सॉल्व नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पेन्स बिटवीन आर एंड जेड इज 14। मतलब आर और जेड के पेन का जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ पेन्स का जो डिफरेंस है वो 14 है। और जेड के पास जो पेन है वो लीस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे कम होना चाहिए। आर के पास ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है द वन हु इज जस्ट सीनियर टू द वन हु इज मैनेजर हैज़ 33 पेन्स। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी मैनेजर से जस्ट सीनियर है उसके पास 33 पेन्स है। तो इसको हम पुट करेंगे। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि एज जस्ट सीनियर टू वन हु हैज़ 45 पेन्स। मतलब इसमें ये बोला गया है कि ए जो है वो जस्ट सीनियर है जिसके पास 45 पेन्स है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। देयर इज़ वन डेजिग्नेशन बिटवीन द मैनेजर एंड आर। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मैनेजर और आर के बीच एक डेजिग्नेशन है। तो इसमें हम 2 पॉसिबिलिटी लिए हुए हैं ऐसे भी, तो इसको हम दोनों जगह फिल करते हैं। तो जेड और आर के बीच में मैनेजर और आर के बीच में एक डेजिग्नेशन है, इधर भी
बोला जा रहा है कि ए हैज़ 11 पेन्स मोर एंड 9 पेन्स मोर देन डब्ल्यू एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो डब्ल्यू से 11 पेन ज़्यादा है और क्यू से 90 पेन ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों से ए के पास ज़्यादा पेन है। और इसके बाद आगे ये भी बोला जा रहा है कि वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन द वन हु हैज़ 33 पेन्स एंड ए। मतलब 33 एंड ए के बीच वन डेजिग्नेशन है। तो 33 ये है, तो इनके बीच एक को हम ऐसे रखेंगे और ए हमारा यहाँ हो जाएगा। तो ए के जस्ट नीचे जो होता है वो 45 पेन्स होना चाहिए। तो इन दोनों को हम रख देंगे। फिर आगे हम जो हमारे पास दिया हुआ है जेड लिस्ट होना चाहिए। तो आर के पास आर का दिया हुआ है इसमें, तो 45 से कम ही होना चाहिए जेड, क्योंकि आर बिग है। तो ये हो जाएगा 33। तो जेड हो जाएगा हमारा जेड, ये 31 हो जाएगा, सॉरी। तो जेड 31, इसमें तो आर का नहीं है हमें पता, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 स्पेस है, तो W और Q इन दोनों में से कहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे या तो Q आ सकता है या फिर W आ सकता है। चलिए दोनों को एक एक करके रख कर देखते हैं। तो सबसे पहले Q को यहाँ रखते हैं। तो Q में हम 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42। तो हम ए की वैल्यू 42 आ रही है और फिर 42 आ गई ए की वैल्यू। तो फिर इसमें 11 माइनस करते हैं जो कि 31 आ गया। तो ये W कैसे हो सकता है, क्योंकि Z हमारा 31 है। तो यहाँ पे हम Q नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आएगा W। W 33 है, तो इसमें हम 11 को सम करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 44 और A की वैल्यू 44 आ गई तो Q की वैल्यू हो जाएगी 35। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।